नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से चिराग पासवान 16 से लेकर के 21 तारीख तक विदेश दौरे पर केन्या और तंजानिया के दौरे पर है और जिस प्रकार से चिराग पासवान का स्वागत हो रहा है, विदेशों में भी चिराग पासवान चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। जाहिर तौर पर उनकी पार्टी के नेताओं को, उनके प्रवक्ताओं को इन चीज़ों को, इन तस्वीरों को देख करके काफ़ी खुशी मिल रही होगी। जानेंगे देवजानी मित्रा जी, चिराग पासवान का जिस प्रकार से स्वागत यहाँ आशीर्वाद यात्रा में हुआ, वही हाल विदेशों में भी है। जी, वही बात है कि आपके विद्वानों की पहचान या फिर स्किलफुल लोगों की पहचान कहीं पे भी होगा। एंड बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि मैंने वो यहाँ पे इंडिया को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे बिहार के लोगों को भी वो रिप्रेजेंट करे। तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक जोश है और लोग मैंने चाहेंगे भी कि भाई हम भी पॉलिटिक्स में आएँ और चिराग पासवान जी जैसे हमारे इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाकी सारे लीडर्स के साथ, तो सबके मन में खुशी का एक तो है ही। एंड साथ साथ कहीं ना कहीं तो युवाओं में भी एक अलग उत्साह है कि भाई यहाँ से गए वो बाहर, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जिस ढंग से उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो स्पीच दिया, पैशन और ड्रीम्स के बारे में बात किया, ये बहुत ही अच्छा लगा देख के। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। आप लोग ये मांग नहीं न करेंगे, जैसे कहते थे कि बिहार में मुख्यमंत्री से केंद्र में मिनिस्टर बनने से बेहतर है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनकर के सेवा करेंगे, तो अब इनकी लोकप्रियता को देख करके विदेश मंत्री ही बना दिया जाए? नहीं, ऐसा कोई दावा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग वैसे भी कोई दावा नील जी करते नहीं है, ये आपको भी पता है। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, हर सभाओं में भाषण चलता है, हर सभाओं में नारा लगता है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। एक विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं आप लोग। हम लोग कोई ख्वाब नहीं देख रहे। देखिए, बाकी 24-25 में कौन बनेगा नहीं बनेगा, हम लोग वक्त के ऊपर छोड़ देते ये करते हैं इसको। और रही बात युवा नेता की, तो डेफिनेटली क्रेज़ तो देखिए रहेगा ही, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई अब हम लोगों ने लालू जी, नीतीश जी सबको देख लिए, तो अब लोगों को चाहिए ना कि भाई कुछ अलग हो, कुछ डिफरेंट हो। तो अब देखिए आगे क्या होता है। एक ऑप्शन लेके चल ही रहे हैं, महागठबंधन में भी जाने की स्थिति हो सकता है। मुझे तो खैर इस बारे में चिराग जी लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर है, लेकिन तेजस्वी यादव से नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि लेकिन ये सवाल लगातार उठेगा जब तक कोई वही बात नहीं। देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका मैंने जवाब देना हम लोग ज़रूरी नहीं समझते, और कुछ चीज़ों का जवाब आपका वक्त ही दे तो बेटर है। और बाकी आगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, वो भी हम लोग वक्त के ऊपर छोड़ते हैं। महागठबंधन पर भी बात करेंगे मैडम। जिस प्रकार से इन दिनों खींचातानी मची है, कहा जा रहा है कि महागठबंधन के कुछ नेता, बड़े नेता, जदयू के ही नेता दिल्ली में मिले हैं बीजेपी के बड़े नेताओं से। लेकिन पहले बात करेंगे केसीआर की रैली में। आपको याद होगा केसीआर जब यहाँ आए थे तो किस प्रकार से तामझाम हुआ था, विपक्षी एकता को एकजुट करने को लेकर बातें हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए नहीं कि नहीं बुलाया नहीं गया? अब देखिए, उनको बुलाया नहीं गया कि गए नहीं, ये तो वही जाने, लेकिन कम से कम उनको तो इतना अंदाज़ा हो ही गया है कि भाई वो जो चाह रहे हैं कि भाई विपक्ष को हम एक करेंगे। हमको अभी मैंने किसी से, मैंने कोई भी चैनल में मैंने सुना कि मुझे ना मुख्यमंत्री बनने का लालच है, ना मुझे प्रधानमंत्री बनने का लालच है। तो अच्छी बात है कि भाई अभी आप चैरिटी कर रहे हैं, अगर आप चैरिटी कर रहे हैं तो प्लीज़ हम महिलाओं के लिए भी कुछ अच्छा ऐसा कीजिए और यहाँ पे रोजगार भी लाइए, यहाँ पे उद्योग भी लाइए। ये जाते जाते आप ये चैरिटी करके अगर आप अपने पद से इस्तीफा देंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी उनको बुलाया नहीं गया कि वो गए नहीं, ये तो वही जाने, लेकिन उनके लिए ये एक आई ओपनिंग ये है। समाधान यात्रा को लेकर के आप लोग शुरू से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है। कल भोजपुर में सीएम ने कहा है कि बिहार में इतना काम होगा कि आगे कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि जिस प्रकार से मछली के लिए पहले बिहार दूसरे पर निर्भर था, आज यहाँ इतना ज़्यादा मछली का उत्पादन हो रहा है, इतना ज़्यादा पैदावार है कि यहाँ से मछली दूसरे जगह भेजी जा रही है। अच्छा, अब ये मछली के बारे में आप मेरे से पूछ रहे हैं, जबकि मैं आपको पता है कि बाय लैंग्वेज या फिर क्या कहते हैं, मेरा जो मातृभाषा है वो बंगाली है, और बिना मछली सूंघे तो हम लोग खाना नहीं खाते हैं। और मछली के बारे में मेरे से बेटर और कौन बता सकते हैं। यहाँ पे तो कतला और रोहू छोड़कर तो कुछ मिलता ही नहीं है। हम लोग तो जब घर जाते हैं पावदा खाते हैं, वहाँ पे हम लोग तेलापिया खाते हैं, वहाँ पे हम लोग इतने सारे फिशेस खाते हैं, लॉबस्टर खाते हैं। तो यहाँ पे कहाँ है?
और अगर मतलब इस दावे को भी आप स्वीकार नहीं कीजिएगा? नहीं, कहाँ है भाई, कहाँ है? नहीं है। हिलसा का तो यहाँ पे मिलता ही नहीं है, जो असली हिलसा होता है, साइज में जो बड़ा होता है। मैं अभी देखिए, मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वो सब मछली यहाँ पे मिलता ही नहीं है। तो मेरे को बंगाल जाके घर में मम्मी के हाथ का खाना खाने को मिलता है तो आता है। खाना का मन हुआ तो बंगाल चले गए। क्या करे बताइए, आप है ही नहीं यहाँ पे। हमारे ऑनरेबल सीएम ने मछली का उत्पादन ही नहीं बढ़ाया। कभी कभार मन हो गया तो खा लिए, नहीं तो फिर वेट करते कि जब घर जाएंगे माँ का हाथ का खाएंगे। तो वही सिचुएशन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने अपने आप में, वो देखिए क्या है ना, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का एक प्रॉब्लम है, वो अपना जय जयकार खुद करते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने अपना ही वो पैट जो है, बट बैक जो है वो खुद ही मतलब पैट करते रहते हैं। तो उनके देखिए, उनके हर एक बातों को ना हम लोग अभी हंस के ही बोलेंगे, अच्छा उन्होंने ऐसा कहा, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो सुना ही नहीं, जैसे कि हमने तो देखा ही नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपने देखा होगा बक्सर यात्रा के समय से यह खबर लगातार चल रही है कि मुख्यमंत्री के काफिले के लिए पैसेंजर ट्रेनों को रोका गया। देखिए और पैसेंजर, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं। सबसे बड़ी बात, ये काफिले के लिए ट्रेन को रोका जाना एक बहुत ही हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि इतने सारे मतलब मान लीजिए वहाँ पे लोग उसमें हैं और ट्रेन को अब डिले कर दिए जस्ट बिकॉज आपका काफिला जाना है। और आपको जब पूछा जाता है एज यूजुअल, उनका ये नहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री को पता नहीं हो। सब कुछ पता है आजकल उनका। तो मतलब जो नया जो एक टैगलाइन चल रहा है, मुझे पता ही नहीं, मुझे आता है, वो एक मैंने एक दूसरे गाने को मैंने अपने ये से बनाया, मैं आपको सुनाना चाहूँगी। हमारे सीएम हमसे प्यार नहीं करते, हर बात पे ओके ओके करते, हर बात पे ठीक है करते, हर बात पे ओके ओके करते, हर बात पे ठीक है करते। हमने पूछा बीएसएससी का पेपर लीक का क्या हुआ? उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं, हमें आता ही नहीं, हमें सुना ही नहीं। तो ये उनके लिए है, आजकल वो यही सब कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आपको कुछ भी नहीं पता, 2024-25 में पूरे जनता को भी नहीं पता होगा कि आप भी कोई हैं या आपको भी हम लोग वोट देंगे। मैडम, आखिरी सवाल है कि महागठबंधन में जो इन दिनों चल रही थी खबरें, लगातार सुधाकर सिंह के बयान पर भी हंगामा कई दिन मचा, रामचरितमानस को लेकर के मंत्री चंद्रशेखर पर भी हंगामा हुआ, लेकिन अंततः जब जदयू ने टाइम दिया था कि संक्रांत के बाद 15 जनवरी के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, तेजस्वी यादव करेंगे, और तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने कार्रवाई कर दी सुधाकर सिंह। अब तो महागठबंधन में सब ठीक चल रहा है। नहीं देखिए, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली उन्होंने जो बोला उन्होंने किया, इट्स अ गुड थिंग। ऐसा नहीं कि हमारे मतलब हम लोग मैंने हमेशा उनके अगेंस्ट ही बोलेंगे। जब कोई अच्छी चीज़ है तो उनके सराहनीय भी करनी चाहिए, और ये थोड़ा पहले करते तो अच्छा रहता। लेकिन चलिए, उन्होंने जो वादा किया था, कम से कम एक वादा तो उन्होंने पूरा किया। कम से कम 10 लाख या 20 लाख नौकरी ना से, जो उनके हाथ में ईजी चीज़ है कि भाई आपके मंत्री को आप कभी भी नहीं निकाल सकते हो, तो वो आपने निकाल दिया। लेकिन नौकरी के मामले में आप तेजस्वी को फेल मान रही हैं? डेफिनेटली फेल मान रहे, क्योंकि 10 लाख नौकरी, 20 लाख नौकरी आपके सरकार के पास है ही नहीं, तो आप कहाँ से देंगे? मेन मुद्दे की बात वो है। महागठबंधन सरकार लगातार जो है, चिराग पासवान कहते हैं, आज भी आप अपने बात पर सहमत हैं कि बिहार सरकार जो है अपना टर्म पूरा नहीं करेगी? मुझे नहीं लगता है कि वो लोग पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपस में उनकी इतनी लड़ाई हो रही है, आपस में उनके इतने मतभेद है। और जब घर पे जब मतभेद होता है तो घर की चीज़ें सॉल्व वो लोग पहले करेंगे कि वो लोग राज्य का ख्याल करेंगे, तो दोनों डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो मुझे नहीं लगता ये सरकार बहुत दिनों तक चलेगी। चलिए, तो ये सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। साथ ही साथ चिराग पासवान की प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव की सराहना की है, जो उन्होंने सुधाकर सिंह पर कार्रवाई किया। हालांकि इनका कहना है कि यह कार्रवाई यदि पहले हो जाती तो और बेहतर रहता। आगे क्या होगा बिहार के राजनीति में देखना काफी दिलचस्प। फिलहाल आप बने रहे आर लाइव के साथ।